बंद कर इसको। आज तो खरकार ही लग रहा है बंदर भी। बे सब्र कर बे, इसको बंद कर, इसको ले जा, देख कितना खूबसूरत नाच रहा। जा भाई। मैं तुझे बंदर नजर आता हूँ? खरकार हूँ मैं, खरकार। बंदर नजर आ रहा था? हाँ? बता, घनी तेरी सूरत उससे मिले है। तेरे बाप को बंदर बोल रहा है और तू खामोश है। तू इसे मैं क्यों नहीं कुछ कह रहा, तुम्हें पता है? क्यों? सच बोल रहा है। हम तो खाम खा दोनों बाप बेटा यूं खज्जल होते फिर दुनिया में। क्यों? एक लेता है डुगडुगी, अच्छा। बेटे अपने को साथ ले, ये रस्सी बांध, गली गली में फिरो, घने पैसे कमाओ तुम। मैं तुझे बता दे बच्चे, हाँ। ये पहला शख्स कत्ल होगा हमसे यहाँ पर। इंशाल्लाह। ओए खरकारो, बंदर को तमाशा दिखा रहे हो? पागल हो गया। ओए हम इसका तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, तो उसकी आंखें नहीं है, वो तुम्हारा नहीं देख रहा। चलो हम इसे आटा दे देते हैं, हमें दे दे। अपना माखे। हाँ जी। मैंने आज एक बात सोची। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि बाजा बेच के ना हाँ। बंदर ही ले लूं। तेरे सदके जाऊं। तेरा क्या मतलब है कि बंदर आसानी से मान जाएगा? उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। और सुरीले खां, जैसे आज तू कह रहा है कि मैं बाजा बेच के बंदर ले लूं, कल को बंदर भी ये कह सकता है यार सोच रहा हूँ सुरीले खां बेच के बाजा ना ले लूं। इतनी को उसने घनी बात नहीं करी, हंसने वाली। खा 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 खा। मैंने भाई बाजा साजा नहीं बेचना। थारे तो अच्छे बात चढ़ गए, तुम तो बात को नू लंबी करो। तय तो खास तौर पे ना गजों के हिसाब से बना बात। मैं लट्ठे की बातें करता हूँ। उस्ताद जी, हाँ जी। वैसे बंदर भी इंसानों की तरह ही होता है। हाँ। वैसे यार, वो बंदरों की भी कोई जात होती है। हाँ? कौन सी? खरकार। ओए, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पहले बात तो पूरी सुन लिया करो था मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि खरकारों से पूछ लो। ओए, हम तुम्हें नेशनल ज्योग्राफी वाले लगते हैं या बंदर हमारे रिश्तेदार हैं या बंदर हमारे घर में रहते हैं? हमें क्या पता, हम तो आपके घर नहीं आते। से बात हो रही है। यार मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों बाप बेटों को ना कोई बंदर के बारे में नॉलेज होवेगी, लेकिन तुम्हें तो एक टके की नॉलेज नहीं है। बंदरों के बारे में तुम इल्म ना रखो, इस मुल्क के बारे में तुम्हें क्या नॉलेज होगी? तुम तो दोनों बाप बेटा रह गए जाइल के जाइल। ओए सुरीले खां, तुम मुझे जाल कह रहा है? तेरे पूरे खानदान में मुझ जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। आई एम वेल एजुकेटेड मैन। माय फादर इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। आई डोंट लाइक दिस मोहल्ला एंड ना बोलो अभी खाम का मुंह से कोई डिग्री गिर जाएगी। खुदा ना करे तेरे जैसा पढ़ा लिखा मेरे खानदान में होता, खुदा की कसम उसका खुद गला घोट देता। तुम लोगों को एक बात बताऊं मैं, अगर अल्लाह ताला ने रोजी देने का वादा ना किया होता, यकीन करो जितनी तुम दोनों को अकल है, तुम लोगों ने भूखे मर जाना था। वाह डीसीओ, क्या बात है। अल्लाह चला रहा तुम लोगों को। तो यार तुमने कभी बाप बेटी दोनों ने सोचा है क्या कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? ये बड़े होकर बेवकूफ बनेंगे। और बेवकूफा ये बेवकूफ नहीं बनेंगे, बड़े होके जाहिल बनेंगे। और तुम क्यों हंस रहे हो? और हमें बेवकूफ कहने वालों, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। वो कैसे? हमें कह रहे हो कि बड़े होके तुम बेवकूफ बनोगे, हमने इससे बड़ा होना ही नहीं। अल्लाह मेरी तौबा यार, ये जरूर कोई किताब लिखेंगे। हम आके और देखना, एक दिन आएगा ये सारा मोहल्ला हम खरकारों पे नाज करेगा, नाज। हाँ, सिर्फ एक दिन आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा मोहल्ले में आएंगे डाकू, वो सब घरों से सामान लूटेंगे, ये दोनों बाप बेटा आगे जाके गोलियां खा लेंगे और फुड़क के मर जाएंगे। सारा मोहल्ला इन पे नाज करके कहेगा हाय बेचारे बहुत अच्छे थे, चार वीरू की जोड़ी खत्म। माके आज हम पे सिर्फ ये इतला देने आया था। अल्लाह का नाम लो माखे, ऐसी मनहूस बातें मुंह से नहीं निकालते। हुई इसमें मनूस कौन सी बात थी जनाब? आपके मरने वाली या डाकुओं वाली? डाकू वाली है। अच्छा मेरी बात सुन खरकार, जय। तेरी क्या सलाह गई है? डाकू ना हमें ना भाई, यहाँ डाकू आ भी गए तेरे घर में तो तेरे घर से क्या निकलेगा? डाकू तो यहाँ से शर्मिंदा हो गए जाओगे। और डाकू जब इनके घर आएंगे उनका त्राह निकलेगा, वो चीजें उठा के वो इधर भी कुछ नहीं, वो इधर भी कुछ नहीं, बल्कि जाते वक्त तुम्हें आइडिया दे के जाएंगे, ओ खुदा का वास्ता कोई काम करो, फलां काम कर लो, कल को हमने फिर आना है। माके बस, और तू हमें गरीब समझता है? और इस सारे मोहल्ले में हमसे ज्यादा कोई अमीर है तो सामने लेके आ। क्या कहता है? उससे भी उधार मांग ले। और मौका इसे समझा ले, ये अपनी बदतमीजी बंद कर दे, नहीं तो मैं इसका इस मोहल्ले में उठना बैठना बंद कर दूंगा। तो कोई बात नहीं भाई, उठना बैठना बंद हो जाएगा, मैं चल फिर के काम कर लूंगा।
माखा जी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मेरी शेव कर दे। ओए 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 ओए, इतने गौर से क्यों देख रहा है? गाहक है हमारा। ओ माखे, ये पहले औरतों वाले कपड़े पहन के मुजरा किया करता था। तो अब उसने कौन सी गन उठा रखी है? अभी देखियो अंदर जावेगा, सेव करवावेगा, काम वही करेगा। अब हम चल बहू को अंदर लेके जा और इनकी शेव कर। ठीक है। ओ यार, ये बहू नहीं है। ओए बात सुनो मेरी सरकार, ये हमारा मोअज़्ज़ज़ गाहक है, हमारे लिए ये बहू ही है। कल को तुम भी हमारे हमाम के अंदर शेव करवाने के लिए आओगे ना, हम तुम्हें भी बहू ही समझेंगे। हालांकि तुम्हें बहू कहना, सोचना, समझना मना। अच्छा माखे, बात बता क्या? अल्लाह जानता मैं तेरी इन्हीं बातों की वजह से यहाँ टिक गया। बूटे बेटा, इन लोगों को हमारी कदर नहीं है। हम तोंदों के शहर में आईने बेच रहे हैं और हम गंजों के शहर में कंगे बेच रहे हैं। गुंजा गुंजा नहीं कहना मैंने तुम्हें। और हम थोड़े से लोगों में बड़े मंजे बेचते हैं। चलो अंदर चलो, बहू की शेव करो और दुकानदारी का टाइम है, तुम भी निकलो यहाँ से। नाम नहीं बताया जनाब ने। नीली जी, मेरा नाम है नीली। मेरा नाम है नीली, किताबे परवाह नड़ प्यार। हाय अल्लाह जी, आप भी हमारी तरह हो गए हैं, समझो ही बाहर है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे जरा दिल पिशौरी करने की आदत है। उस्ताद जी, हाँ जी। जरा बाबूजी से नाम तो पूछें। क्या नाम है जी जनाब आपका? ओहो, बताया तो है नीली। जी नीली। नीली? नीली, ये तो लड़कियों वाला नाम है उस्ताद जी। ओहो, तो आपका नाम क्या है? बम। लो, ना लड़कियों वाला ना लड़कों वाला, ये तो चलने वाला नाम है। बाबू जी आप अपना नाम नीला रखे, हमने नीली को रखा हुआ है। आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ? मजाक नहीं कर रहा। हाँ। दरअसल मैं ना, वो जो बाहर लड़का नहीं आधे सर वाला कह रहा था कि मैं मुजरा करता हूँ। हाँ हाँ। दरअसल वो सही कह रहा था। नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं फंक्शन करता था। करता था। अब क्या मतलब, छोड़ दिया? अब मैं बाकी की जिंदगी इंसानों जैसी गुजारना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं जनाब, आप इंसानों जैसी बाकी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं? साहब मेरी बात नहीं समझ रहे आप। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ। ਵੈਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ कोई भी बात करने से पहले सोच लेना कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती कब से है। यार क्या हो गया शाहजी, आप क्या हुआ? आखिर कौन सी ऐसी बात होगी जो आप इतना बेरुखी से बोल रहे हैं चौधरी साहब के साथ? ਉਹ ਯਾਰ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। क्यों इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं आप शाहजी के साथ? ਯਾਰ ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। आखिर क्या कह दिया शाहजी ने? और क्या कहना है माखे भाई, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा है चौधरी साहब को कि इस मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। चलो अखलाकी बुनियादों पर ना सही, तिब्बी बुनियादों पर ही छोड़ दें। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ईमानदारी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, नहीं बात तो मानने वाली नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। अरे बहस नहीं कर रहे चौधरी साहब, सोच तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं। सोच पर तो कोई पाबंदी नहीं है। इतनी सी बात चौधरी साहब की अकल में नहीं आ रही। सोचने में तो कोई वैसे हर्ज नहीं है, तब्दीली है, किसी वक्त भी आ सकती है। ਹਾਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ, होने को क्या नहीं हो सकता, इंसान अगर कोशिश करे तो कुछ भी हो सकता है। जनाब की तारीफ। चौधरी साहब, इनका नाम है नीली। ये पहले शादियों पे फंक्शन किया करती थी और अब ये काम छोड़कर कोई इज्जत वाला काम करना चाहता है। वैसे जनाब चंगा भला ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ जनाब नीली साहब? अब इस काम में इज्जत नहीं रही चौधरी साहब। हम नाचने के लिए फंक्शन में जाते हैं तो हमें फैमिली में नहीं बिठाते, तंबुओं के पीछे बिठा देते हैं और बचा हुआ खाना देते हैं। पैसे वारते तो सर पे हैं लेकिन फेंकते जमीन पर हैं और टुन होकर ठुड्डे मारते हैं, गालियां निकालते हैं। यहां तक कि जब फंक्शन खत्म हो जाता है ना, गर्म पानी ऊपर फेंक देते हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं ना, समझो बाहर है। आप भी इंसान है, इस बात का एहसास तुम्हें भी होना चाहिए। ये सिर्फ दूसरों के लिए जरूरी नहीं है। जब तुम खुद अपने आप की नफी करते हो, अच्छे खासे मर्द हो, औरतों वाले कपड़े पहन के अपने आप को बदल लोगे, फिर दूसरों से इज्जत की तवक्को कैसे करोगे? शाबाश शाबाश, वेरी गुड माखे। क्या बात। इसीलिए तो फैसला किया ना कि मैं अपना काम ही बदल लूं बस। वैसे उस्ताद जी,
ये हमारे सियासतदानों को कभी ख्याल नहीं आया कि हम भी अपना काम बदल ले। बेटा टैडी, ये सियासत वाहद ऐसा काम है जिसके अंदर सारे काम आ जाते हैं। वाह 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 भाई माखे, वाह 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 वाह। सदके जावा, एक दूसरे ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈ? और चौधरी साहब, माखे के कहने का मतलब है कि इस मुल्क में जितने भी काम हो रहे हैं ना, उन सब का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फायदा सियासतदानों को ही जा रहा है। कैसे जनाब? इसलिए कि पीएए का महकमा है, वहां भी सियासतदान इन्वॉल्व है, रेलवे का महकमा है, वहां भी इन्वॉल्व है, स्टील मिल का महकमा है, वहां भी जो भी काम हो रहा है, इवन के ये जो सड़कों पे फुटपाथों पे वो ठेले नहीं लगाते, हाँ जी, उनमें भी सियासतदान इन्वॉल्व है। और मुझसे तो रेडी वाले ने कितनी इन्वॉल्वमेंट है इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जब कोई ठेला लगाता है, हाँ जी, उस जगह पे 1-2 साल ठेला लगाने के बाद वो उस जगह क्लेम करता है कि ये मेरी है। ये एलडी वाले पैसे लेते हैं, उसको उठाते नहीं है, 2 साल बाद वो कहता है ये मेरी है, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ये। वो भी अच्छे खासे पैसे देता है। मतलब कि वाकई सियासतदानों को काम बदल लेना चाहिए था। यानी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ਗੱਡੀ ਪਾ ਲੈਣ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਸ ਚਲਾਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੋਹਣਾ ਰੁਮਾਲ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਸਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਪਿੰਡੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੀ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। वैसे चौधरी साहब, मुशर्रफ अगर बस चला रहा हो ना, तो उसने जब गलत गियर लगाना ना, तो सवारी ने कहना मुशर्रफ साहब आप गलत गियर लगा रहे हैं, तो आगे से बताओ क्या कहना कि यस मुझे पता। मौलाना फजलुर रहमान बस चला ही नहीं सकते। क्यों जी? वो ड्राइवर की सीट पे पूरी नहीं आएंगे, पेट उनका स्टीयरिंग के साथ लगा होगा। नाले उन्होंने सवारियां 70 तो ज्यादा बिठानी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा 70 के आइन में 70 सवारियां हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा आएगा चौधरी शुजात साहब का। उनकी समझ नहीं आनी कि क्या कह रहे हैं, इन्होंने बस किस रूट पे डाली है। सवारियां समझ गया कोई भाई दुआ मंगण लिया ते रात ਨੂੰ बस घर लेके आनी ते 1 टका नहीं बढ़ना। सवारी ਨੂੰ पता नहीं लगना किराया मंगण कितना डैन साडे कोल। नहीं, किराया तो उन्होंने लेना नहीं है। सवारी ने कहना ये ले किराया कितना, छोड़ो छोड़ो, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। रात ਨੂੰ आधी बस मिट्टी ना भरी ले गया। 1 महीने के बाद उनको बस जो है ना वो बेचनी पड़ेगी, क्योंकि सब सवारी को कहना रोटी छोटी खा गए ना। और रहमान मलिक को तो गाड़ी में नहीं बैठने देना। क्या वजह? उसके बालों से ठुए बाहर आ जाते हैं। उस्ताद जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बस मैं भी चला लूं। हाँ हाँ, चलाओ बेटा। बाबर अवान साहब जब बस चलाएंगे ना उस्ताद जी, हाँ, बस तो चला ही नहीं सकते। वो क्यों? थोड़े दिन पहले अगलों ने लाइसेंस ही खो लिया। वैसे एक बात है, अगर जरदारी साहब बस चलाएंगे ना, उन्होंने सबको बिठा के दरिया में फेंक देनी है। अच्छा, ऊपर से कहते रहना है बस खपे पाकिस्तान खपे, बस खपे पाकिस्तान। आपकी शेव हो गई है तो माशाल्लाह। उस्ताद जी, अब क्या हुक्म है? पैसे दो इनको तो जाएंगे। माखा जी, माखा जी, हाँ जी, पैसे बाद में दूंगा क्योंकि अभी काम शुरू नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं। कोई गल खैर तुम जाओ शेख नीली साहब। जिंदगी में की हुई गलतियां पीछा नहीं छोड़ती, समझो बाहर है। हाय, इसके बारे में कहते हैं हवाई रोजी। अपना ख्याल ना रखना। वैसे शाह जी, कभी हमने सोचा कि हम अपने मुल्क के सियासतदानों पर इतनी तनकीद करते क्यों हैं? इसलिए माखे कि ये खुद मौका देते हैं तनकीद करने का। बिल्कुल सही। जो काम इन लोगों को करने चाहिए वो ये करते नहीं है। शाहजी वैसे तकरीबन कितने अरसे से ये सब कुछ चल रहा है हमारे मुल्क के साथ? पाकिस्तान वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है बम बेटे, जिसके बनते ही इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी। और साजिश करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, हमारे अपने अंदर के लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। भाई हमारी जिंदगी में एक मसला है, वो हल ही नहीं हो सका, मसला कश्मीर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। हाँ। एक ही मसला है हमारा जिसके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए, जिसके ऊपर हमें डट जाना चाहिए, खड़े होकर लड़ बर जाना चाहिए, लेकिन हमने उसको डिस्कस करना छोड़ दिया है। शाह जी, ये फिर हमारे सियासतदान इस मसले को क्यों नहीं उठाते? शुरू में सियासतदान जब इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी जमात की तहरीक चलाते थे ना, तो उनके एजेंडे पे सबसे सरफहरिस्त मसला कश्मीर होता था, और लोग उनको जज्बात में आकर वोट भी देते थे और जितवा भी देते थे। और शाहजी, पहले तो हमारी कौम का ये नारा भी तो होता था ना कि लेके रहेंगे कश्मीर। और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है। और लोग किस तरह इसको डिस्कस करते थे और ये घरों में जाके कहते थे हम कश्मीर का मसला उठाएंगे, आप हमें वोट दें, हम जब कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा रहेगा। और अब हमारे डिजिटल सियासतदानों ने
इस मसले को डिस्कस करना छोड़ दिया, बल्कि डिलीट ही कर दिया इस मसले को, बल्कि हमारी पूरी कौम को ऐसे मसलों में उलझा दिया है कि किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। बिल्कुल हम चाहते हुए भी इस मसले को मतलब डिस्कस ही नहीं करना चाहते। हल करना तो बहुत दूर की बात है। यार मेरा दिल करता है माखे मैं ना सारे सियासतदानों ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਜਾ अच्छा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। वाह जी वाह चौधरी क्या बात है, क्या बात है। और ये बातें आपने सारी मुझसे सीखी हैं। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। शाह जी, अपना चौधरी साहब, आपके मुंह से ऐसी बात सुन के तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मुझे तो वो गाना याद आ गया, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं। ਕਰ ਲਓ ਮਜ਼ਾਕ, ਢਿੱਲ ਜੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ना डील किस बात की चौधरी साहब, आप कौन से इतने सख्त हैं? ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो चौधरी साहब आप टीरे आपको घड़ी तो नजर आती है। चौधरी साहब आपको टाइम देखते हुए दौरा पड़ जाता है। टाइम देख के ओए मेरी मिर्गी का टाइम हो गया। नहीं चौधरी साहब की घड़ी में बड़ी सुई ही नहीं है, ये जब भी टाइम बताते हैं 12:30 बजे हैं। और नहीं शाह जी, चौधरी साहब के पास घड़ी ही नहीं है। देख ले नहीं है। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। क्या हुआ, किसी ने धक्का दिया? नहीं मुझे गिरने का शौक है और धक्का दिया। अल्लाह खैर मेरी धक्का दिया? नहीं जी, बाहर देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? क्या क्या हुआ क्या? ओ भाई मैं इसको जानता नहीं, उन्होंने ही मारे जा रही है। कौन है? देखो तो सही। सत्यानाश हो। मैं कहती हूँ हमाम की वजह से मैं बड़ी तंग हूँ, मेरा कार बर्बाद कर दिया इस हमाम ने। मैं इस हमाम को भी आग लगा दूंगी और इस हमाम के अंदर बहने वाले तमाम बंदों को भी आग लगा दूंगी। ओ बीबी बदतमीजी को कर रही है, कौन हो तुम? ओए आहिस्ता आवाज में बात करो, बीबी किसको कह रहा है? परवीन नाम है मेरा, वैसे मुझे पीनो कहते हैं और चौधरी की बीवी हूँ मैं। और मैं बड़ी तंग हुई इस हमाम से, और बंदा मेरा है और रहता इस हमाम में है। उस्ताद जी आप पर शक कर रही है। मुझ पे शक कर रही है? मैं सिपाही हूँ। अपना भाभी, चौधरी साहब यहाँ आते हैं लेकिन घंटा 2 घंटा बैठकर चले जाते हैं। हाय बैठते हैं, वो 8-9 बंदे हैं, बैठता है क्या? बैठता है जी। हाय है कहाँ पे वो खाना खराब हाथी का बच्चा। आज मैं उसका वो मुंह ही तोड़ दूंगी जिस मुंह से वो 20-20 रोटियां खाता है और सालन पानी की तरह पी जाओ। ना शौहर के बारे में ऐसी बात नहीं करते। हेलो, मेरा शौहर है या आपका? और खबरदार मुझे मुफ्त के मशकरे देने की कोशिश की तो ये मार के बाकी जो थोड़ा सा नाक रहेगा वो अभी वाट दूंगी तेरे। मुर्शद गंदा हो गया। और मुझसे बद की बातें नहीं करनी, मैं बता रही हूँ। मुफ्त में हजामत ना करा रही मेरे से, मैं तुझे बता दूं। और तू क्यों हंसी जा रहा मुझे देख के? हाँ तू कौन है? बड़ा खाली देग वर्गा तेरा पिंडा है, क्या नाम है तेरा? आमद करजाई जी। हाय हाँ मैं तो नहीं, खाली करजाई रह गया तू। और हाँ तू बड़ा बिरयानी की तरह, तेरी मूछियां की ना है तेरा? जी मेरे बारे में पूछ रही हैं ना आप? तेरे अब्बे के बारे में पूछ रही, तेरा पूछ रही। कौन है तू? मुझे शहजादा चार्ल्स कहते हैं। हाय ना पीनू चाह ते ना खानू रस, ते बेचारा शहजादा चार्ल्स। जलील होगा घरकार। और तू है बड़ा पाटे अखबार की तरह, तेरा सिर है। कौन है तू? और तूने मेरा शनाख्ती कार्ड बनाना है और नादरा है तू। तू नहीं बात करनी, मैं तुझे बता रही हूँ। मैं बुश का बेटा हुश हुश हाय हाय परम ही मर नाम है मेरा। हाँ जी हाँ जी। ट्राला साहब आपका क्या नाम है? ਬੰਬ जी। बम्ब ते तू लग रहा है, नाम पूछ रही हूँ। मेरा नाम ही बम्ब है जी। हाय 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 ते तू बड़ा, तेरा मिस्टर बीनर का मुंह है। माय नेम इज टेडी। टैडी
यहाँ 100 रुपए का कुछ नहीं है तो टैडी की स्वाद मिट्टी आनी है। हाँ तू बड़ा शाहरुख खान बन के खलोता है इधर। क्या नाम है तेरा और क्या करता है तू? मैं इस हमाम का मालिक हूँ और मुझे माखा उस्ताद कहते हैं। ओ माखा उस्ताद ना उस्ताद है, क्या करता है यहाँ पे? बच्चों को साइकिलें चलाना सिखाता है, यहाँ खलोती बसों के टायर चेक करता है, और यहाँ मुझे बता दे यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। भाभी सबको एक एक की है, मुझे 3 क्यों किए तूने? तेरा बदला है। कौन है तू? माखा उस्ताद बताया तो है। माखा। अच्छा ये अखबार के पीछे कौन है? कुछ नहीं भाभी, वो हमने न्याज दिलवाई है ना तो कुलचे रखे हुए। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अल्लाह खैर। मैं सदके जाऊं, मेरा सरताज, मेरा सोना, मेरा कलेजा, मेरी आंखों के साथ, मेरी आखिरी मोहब्बत, घर चलता कि इत्थे ही बिस्ती करा तेरी। सारी ठीक है। सर साहब आप तो कहते थे मुझसे कोई टाइम नहीं पहुंच सकता। मेरे इलाके में कुत्ता नहीं आ सकता, भाभी लेके जाएगी ना। उसने टाइम पूछा है, उसने टाइम पूछने के बजाय उसने तो टाइम देखा भी नहीं कि यहाँ चोरी का क्या टाइम चल रहा है। चौधरी साहब घर चलते हैं कि बच्चे भी इत्थे ही ले आऊं। ओ इधर बच्चों की कटिंग नहीं होती। यहाँ से खींच के मारे ना चिमटा तो ऐसा नक हो ना तेरा। अब ना प्रवीण तू घर चल, मैं आऊं ना। कब कहा आना है तूने? यहाँ माम पे क्या कर रहा होता है? इधर काम कौन सा हो रहा है? ये 24 घंटे इस माम में बैठ के क्या करते हो तुम लोग? प्रवीण की कर रही है भाभी आप घर जाएं, 15 मिनट बाद चौधरी साहब घर आ जाएंगे। 15 मिनट का मतलब 15 मिनट ही होना चाहिए। हाँ जी। और वैसे भी तुम लोग यहाँ बैठ के क्या एटम बम बना रहे होते हो? क्यों? क्या कर रहे होते हो? क्यों खिलारा पा रही है? और मेरा यार है माखा, हमाम होता थे उन मिलन नहीं मैं आ जाना। साहब मुझे ना मुंह पे करवाएं। भाभी आप जाएं, आप 15 मिनट से पहले आ रहे हैं। मेरे सरताज जी। मैं सदके जाऊं आपसे तो मैं घर जाके बात करूं। आपने 15 मिनट के बाद घर आ जाना है। हाँ जी। तो आपने बताया ये है माखा जी और इस हमाम के मालिक। ये 15 मिनट से पहले आ रहे हैं, आप जाएं भाभी, आप जाएं। जी जी जरूर। अच्छा नहीं लगता हमाम है इस तरह। अब एक जी तो आप है माखा जी, यानी इस फसाद की जड़। इस मोहल्ले में हमाम तूने डाला है, तेरी वजह से सारे अपने घर से निकल के इधर आके बैठ जाते हैं। हमाम खोला है, मेरे को कसीनो खोला हुआ है। हाँ एक कसीनो में बढ़िया गल्ला आती है तुझे वध के। मेरा बंदा 15 मिनट के बाद घर होना चाहिए। जी अब 15 मिनट के बाद घर ना आया तो कल से मैं तेरे हमाम पे रोज आऊंगी, मुझे भी फिर काम सिखा देना। अरे पीनो असि चौधरी असि ये काम करते चंगे लगने हैं। मैं मारा चिमटा। चार सब अच्छा खासा मूड था आपका, भाभी आगे बर्बाद कर गई है। क्या हुआ चौधरी साहब, भाभी याद आ रही हैं? और मुर्शद बीवी ने ज्यादा याद नहीं करी था, फिर वापस आ जाती है। वाह चौधरी साहब, क्या बात। वाह जी वाह। नमस्ते। हम आपको कुछ नहीं समझते। जी अजी पिताजी सलाम कह रहे हैं। अच्छा यार माखे ये कौन लोग ने, पहले कभी इन्होंने देखा नहीं। इसमें हमारा क्या कसूर महाराज? तो जी फरमाइए क्या खिदमत करें आपकी हम लोग? ये मेरा बेटा विजय है। अच्छा इसकी शेव कर दीजिए। 2 मिनट में हो जाती है। जनाब तशरीफ लाए। अजी जरा ब्लेड नया लगाना। अच्छा। और जरा हाथ धो लेना। ले हाथ धो ले। उसने आपकी शेव करनी है कि रोटी खानी है? विजय ठीक कह रहा है, हाथ धो लीजिएगा। वाह 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 वाह। एक हिंदू मुसलमान को हाथ धोने का कह रहा है चौधरी साहब, हालांकि ये खुद हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा हमने क्या कह दिया महाराज? आप सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके भी दिखा देते। भाई हम तो यहाँ सिर्फ शेव करवाने आए थे। लेकिन हम यहाँ से आपकी हजामत भी करके भेजेंगे। जी वो भी मुफ्त। और आप बिल्कुल सही डे पे आए हो। अपना मुर्शिद आज सोमना लाटू राम आ गया है। जी नहीं, मुझे रामू काका कहते हैं। रामू काका जी ओ जी तू काका ही है। ओ एडा काका नाल नहीं फिरता थे, आप काका ही है। और रामू जी, मैं- काका कहते हैं? जी जी कौन कहते हैं मुझे बताओ, मैं मना कर देता हूँ। मेरा नाम रामू काका है, ये विजय मेरा बेटा है। अच्छा विजय, राम जी नाम विजय। अच्छा गल है कि अपना मुर्शिद ये आ तो गया ने, कश्मीर की गल ही कर ली इन्होंने नाल। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है चौधरी साहब,
ये खुद ही वादा करके बाद में मुकर जाते हैं, झूठे लोग हैं ये। किस तरह मुर्शिद? 1 जनवरी 1948 को भारत मसला कश्मीर खुद ही लेके अक़वाम मुत्तहिदा में गया और पूरी आलमी बरादरी के सामने उसने उसको हल करने का वादा किया, बाद में मुकर गया। शाह जी, हाँ जी, इन लोगों का कश्मीर के साथ ना कोई तल्लक ना कोई वास्ता, इन्होंने कब्जा क्यों किया हुआ और कब से किया हुआ है? गासबाना कब्जा कहो उसको। पाकिस्तान बनने के बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने महाराजा हरि सिंह के कहने पर श्रीनगर के एयरपोर्ट पे अपनी फौजियां उतार के कश्मीर पे कब्जा कर लिया। लो, यानी पाकिस्तान बनने के फौरी बाद ही कब्जा हो गया। हाँ, ये कश्मीर कोई बहुत ही सोहना इलाका है। क्या बात कर रहे हो टैडी बेटे, एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। और कश्मीर में कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, ब्रोशकी, शीना, बल्ती 7 जुबानें बोली जाती हैं और रकबे के लिहाज से दुनिया के 72 ममालिक से बड़ा है कश्मीर। और एक बात और चौधरी साहब, दुनिया की 2 बुलंद तरीन चोटियां केटू और नांगा पर्वत, ये दोनों भी कश्मीर में हैं। मुर्शिद इतना सोना इलाका, हाँ, तो हिंदुओं ने जुल्म क्यों किए? जुल्म चौधरी साहब, 13 जुलाई 1931 में श्रीनगर में एक मस्जिद थी जिस पर डोगरा फौज ने हमला कर दिया और मौजन ने अभी अजान शुरू की थी कि फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मौजन नीचे गिरा, 22 लोग, जो गिरता था उसकी जगह दूसरा आदमी आगे अजान को वहीं से शुरू कर देता था। सबने शहादत दे दी लेकिन अजान जो है मुकम्मल की। सुभान अल्लाह। वैसे उस्ताद जी, इतनी बड़ी बात आपने बता दी, यहाँ हम लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। हमने इस बात को डिस्कस करना ही छोड़ दिया। इतना जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं वहां पर। ये तो कुछ भी नहीं है बम्ब, भारत की 9 लाख फौज ने जम्मू और कश्मीर को कत्ल का बना रखा है। 20 लाख अफराद को शहीद किया गया, 10,000 खवातीन की असमत दरी की गई और 25,000 नौजवानों को जाली पुलिस मुकाबले में मरवा दिया गया। और कायदे आजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक कहा है और भारतीय शारक को दबाकर इसके दरियाओं पर 26 डैम बना रहा है और पाकिस्तान की जमीनों को बंजर बना रहा है। और 6 नवंबर 1948 को सूबा जम्मू के 3 लाख लोगों को पाकिस्तान भेजने के बने इकट्ठा किया और कत्ल कर दिया वहां पे। 13,500 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हाँ, और आज से 3 साल पहले 50 गिरजों को नजर आतिश करके दर्जनों ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया और गुजरात के 28,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। और आप कह रहे कि हमने किया क्या? लेकिन शादी देखिए हमारी कितनी बेहसी है, हम लोगों ने जाके उनके हक के लिए लड़ना तो एक तरफ, सोचना भी बंद कर दिया है, इस मसले को डिस्कस करना ही छोड़ दिया है। तो क्यों ना आज इस मसले को उठाया जाए ताकि अपने लीडरों को बताया जाए कि यार ये हमारा मसला जो है सबसे बड़ा मसला ये है, पहले इसको पकड़ो, बाकी मसले बाद में देखे जाएंगे। इन्हें क्यों भूल गया हो? वैसे मानना तो मैं जो मेरे दिल की गल मैं करना चाहता, दिल तो मेरा करता कि मैं रामू का नासा पाड़ दिया, लेकिन मेहमान है, असि मेहमान की इज्जत ही करते हैं। इसका क्या कसूर है? कराओ जी बच्चे की शेव कराओ। पिताजी ये सच कह रहे हैं? बेटा मुझे तो इतना नहीं मालूम कि मैं क्यों पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, मुझे क्या पता तारीख का। तुम ऐसा करो, शेव रेजर से ही कर लेना। नहीं आ जाए कर देते हैं। ओहो, देखा नाराज हो। और जानते यार फिर तुम कहता कि हाथ धो, फिर तो मैं तो कहता हूँ हाथ धोए हाँ जी। और इन्हीं को रगड़ा लगाए।